ओ माय गॉड, मतलब लाइक व्हाट आई एम लुकिंग यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काउंटलेस जर्नीज में। दोस्तों, आज ब्राइट मॉर्निंग हो चुकी है और हमने अच्छा खासा रेस्ट कर दिया है। हम हैं अभी चोपटा वैली में, और चोपटा वैली में यहाँ पे आप दो चीज़ें मेन कर सकते हो। पहला तो है देवरिया ताल, और दूसरा है तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। आज देवरिया ताल का जो ट्रैक है वो करेंगे। आज का जो ट्रैक है वो 3 किलोमीटर का है, तो 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर आने का। ब्यूटीफुल सा लेक एक फॉरेस्ट के बीच में है, और वो देखना एक ज़बरदस्त वाली चीज़ होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, आगे जाएंगे। सारी विलेज जो है वो आगे है थोड़ा, और वहाँ पे कनेक्ट करके फिर वहाँ से हमारे जो ब्यूटीफुल से ट्रैक और ब्यूटीफुल से दिन की शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया है ब्रेकफास्ट जो हम कर रहे हैं लंच के टाइम पे। हाइक के पहले थोड़ा खा लेते हैं, और खा के फिर हम जाते हैं। तो हमारे पास है पराठा और ब्रेड बटर और मैगी। ये मैं अकेला नहीं खाने वाला हूँ, मतलब पूरी टीम और हम सब लोग खाने वाले हैं। तो मस्त खाए, और एक कॉफ़ी भी ले, कॉफ़ी एक देते हैं, एक कॉफ़ी भी लेते हैं। और सामने ही गेट है दोस्तों, सामने ही गेट है, जाएंगे और मस्त तरीके से हाइक करेंगे। अभी हम यहाँ पे देवरिया ताल ट्रैक की जो शुरुआत है वो करते हैं। चलो, ऑल आर एनर्जीज ऑन, लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। अरे घोड़े जरूरत पड़े तो घोड़े भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी जो टिकट का प्राइजेज है वो लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और अभी हमें 200 देने हैं पर पर्सन, और वो ऊपर जाके अपने को देने का है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, अभी हम जस्ट हाइक करके थोड़ा ही ऊपर आए हैं, और यहाँ से हम जो पूरा जो सारी विलेज है वो देख सकते हैं। आपको ग्लिम्स दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटू सा विलेज है, हिमालय की गोद में बसा हुआ विलेज। तो दोस्तों, अभी हम ऑलमोस्ट 300 मीटर्स की हाइक करे होंगे, और बहुत ही स्टीप हाइक है दोस्तों। तो आपको मतलब लाइक 3 किलोमीटर वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो हाइक है ना वो थोड़ा स्टीप है, बट वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, अभी तक कोई इशू नहीं है। बट जो विलेज जो है वो यहाँ से बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं हम। और यहाँ पे मेरे पीछे कैफ़े भी है, कैफ़े बुरांश करके, तो वो भी है। मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ सारी टॉप वाली है, तो वो चीज़ हम मान सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ा हाइक करके यहाँ पे एक दूधाचारी शिव नारायण टेम्पल पे आ चुके हैं। तो आप आओ मेरे साथ, हम अंदर जाके जो दर्शन है वो कर देते हैं। आ जाओ। दोस्तों, ज़बरदस्ती हाइक है, और ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और यहाँ पे अगर मैं बैठ रहा हूँ ना, तो मुझे मतलब लाइक ऐसा समझो कि अगर बाहर कोई भी टेम्परेचर होगा ना, तो उसका 5 डिग्री कम यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है, उस लेवल का चीज़ है। ओहो हो भाई, ये अगर सीट नहीं होती ना तो बहुत ज़बरदस्त दिक्कत होती। क्योंकि अभी अब कैसे चढ़ने का देखना है आपको, चलो देखो, दिखाता हूँ आपको। आओ आओ आओ, थोड़ा ऊपर आओ, ऊपर आओ, मेरे साथ आओ। देखो अभी अभी यहाँ से देखो कितना ऊपर तक चढ़ने का है। बहुत ही स्टीप तरीके का चढ़ान जो है वो है। कोई नहीं, चलो जल्दी जल्दी ऊपर पहुँचते हैं, क्योंकि ऊपर हमें बहुत ही मैजेस्टिक व्यूज़ जो है वो मिलने वाले हैं। सो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग।
तो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अभी 1 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। ट्रैक करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा ट्रैक किया है और वो भी बहुत ही स्टीप हाइक के साथ, तो इसलिए वो चीज़ है। मेरे बाजू में से स्ट्रीम जा रही है और ब्यूटीफुल सी वाटर की आवाज़ और शांत वाला जो सीरीन एटमॉस्फेयर है ना, वो यहाँ पे बना हुआ है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स जस्ट गो अप। और अच्छी एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जगह जगह पे आपको यहाँ पे कैफ़े बने हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से आना है और आराम से आपको ऊपर ऊपर आना है। भले ही पूरा दिन चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ऊपर आ सकते हो और जगह जगह पे रुक के हाइड्रेट अपने आप को कर सकते हो और ट्रैक को फिनिश कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रैक का एंड है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे 3 किलोमीटर के ट्रैक में से बस अभी 300 मीटर का रास्ता बच गया है और यहाँ पे ऊपर आके आके अभी धीरे धीरे हमें जो दूसरे माउंटेन्स के व्यूज़ है वो दिखने शुरू हो गए हैं। और ओ माय गॉड यार, आप देखो मेरी नज़र से, आओ 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 आप यहाँ पे आओ और मेरी नज़र से देखो, इतने सारे माउंटेन्स के टॉप आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे ऋषिकुंड है, किनिकवाल टिब्बा है, अमेली है, ना जाने कितने सारे जो टॉप है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और ये जो नीचे जंगल और पूरा गांव, वाओ अमेजिंग। और मेरे पीछे चंद्रशिला का पीक तो आप देख ही पा रहे होगे। तो आप ये व्यूज़ देखो, ये पिक्स देखो और हम आपको थोड़ा आगे जाके ज्वाइन करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से जब सनसेट होगा ना, तब यहाँ की रौनक कुछ अलग होगी। चलो जल्दी से ऊपर जाते हैं और आपको आगे जाके ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों जब आपको ऐसा वाला गेट दिखे तब आप समझ जाना कि आप लेक के बहुत करीब हो। किसी की भी बात मत मानना, ये आइकॉन को याद रखना। तो दोस्तों ये जो लास्ट का जो 100 मीटर है ना, इतना मतलब घने जंगलों के बीच में है। और डेफिनेटली अगर ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे भालू और लेपर्ड शायद हो सकता है, ऐसा यहाँ के वेंडर से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया। लेकिन यार कितना खूबसूरत यार, मतलब एक माउंटेन पे एक लेक बना है, ये इमेजिंग करना ही बहुत ज़ोरदार है। और मैं एक्चुअली में जो खजियार वाला लेक था उसको कंपेयर करना चाहता हूँ कि कैसा है। तो चलो अभी बस 20 मीटर है और 20 मीटर के बाद हम पहुँच जाएंगे हमारे लेक के डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों बस अभी हम फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं एंड 3 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैकिंग एंड oh my god, wow यार, what is this, क्या चीज़ है यार ये। It's so beautiful। आओ 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 देखते हैं इस अमेजिंग से लेक को। Oh my God, मतलब like what I am looking यार, it's so amazing, it's so amazing। जब आप देखोगे ना वीडियोस, हो what a reflection of the mountain on the lake and what a lake, it's so amazing। चलो एक काम करते, थोड़ा और करीब जाके इस लेक को देखते हैं।
8000 फीट पे आया हुआ ये लेक, जिसको बोला जाता है देवरिया ताल। देव यानी देवता और ताल यानी लेक, जिसको पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है। ये दोस्तों, पांडवों ने जब यहाँ पे वनवास किया था तो वो ये माउंटेन पे आए थे और यहाँ पे इन्होंने पानी पीना चाहा। तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे यक्ष, एक दिव्य आत्मा ने पांडवों को रोका था और पानी पीने से पहले उनसे पूछे हुए सवाल का जवाब मांगा था। और उस पीरियड ऑफ टाइम पे 5 पांडवों में से 4 पांडवों ने उसका जवाब नहीं दे पाए थे और वो वहाँ पे ही घायल हो गए थे। उस पीरियड ऑफ टाइम पे युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय करते हुए उसी सवालों के जवाब दिए थे और सही जवाब देने पर यक्ष ने उस पानी को अमृत बना दिया था और सभी पांडव जिंदा हो गए थे और उसी की वजह से इसको इंद्र सरोवर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो दे देता हूँ और साथ साथ में आपको व्यूज़ भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप सीरीन, ये देवरिया ताल लेक दे सकते हो, जहाँ पे देवों स्नान किया करते थे। तो रिलीजियस वे में तो बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। दूसरा ये है कि इसकी डेप्थ अभी तक कोई नाप नहीं सका है, तो ये एक बड़ी वाली चीज़ है जो साइंटिफिक के तौर पे है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो मेरे पीछे जो ग्रीन वाला माउंटेन जो दिख रहा है ना, वो है चौकम्बा पीक। उसके ऊपर जो दिख रहा है वो है चौकम्बा पीक का जो दूसरा वर्जन है, वो उस तरीके से दिखा है। और उन सारे पूरा माउंटेन का जो पूरा रेंज है वो इतना लंबा फैला हुआ है कि वहाँ यहाँ से दोस्तों, मैं अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा क्लोजअप लेके, थोड़ा जूम करके, तो आपको केदारनाथ का मेन पीक जो है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मस्त वाले जो व्यूज़ है वो आप चारों तरफ अलग अलग पीक है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है और अभी ठंडी ज़बरदस्त वाली हो गई है। ज़बरदस्त वाली मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिंगल डिग्री है और हमने कोई जैकेट वैकेट लगाया नहीं है, बट ये एक माउंटेन का एक सीरीन व्यू लेने के लिए यहाँ पे रुके। तो हम ये व्यू ले लेते हैं और फिर आपको आगे जाके ज्वाइन करते हैं। बट बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, ये लोकेशन इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप आते हो यहाँ पे ज़रूर से आओ, बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है। और ख़ास करके लेक तो मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, कुछ अलग ही वे में। और आई थिंक मेरे हिसाब से अलग अलग टाइम पे आओगे ना तो आपको अलग अलग व्यूज़ भी देखने मिलेंगे, विच इज़ समथिंग रियली ग्रेट। तो दोस्तों, शाम के 5:30 बजे का टाइम हुआ है और यहाँ पे एकदम मतलब ऐसे जो अंधेरा है वो होना शुरू हो गया है। और मेरे साथ जो सनसेट है वो आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से देख सकते हो। और वो सनसेट में ये जो माउंटेन की पीक्स है वो कुछ